सोचिए अगर आपको 15 दिनों तक सोने ही नहीं दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने सबसे बड़े डर पर काबू पा लेंगे या फिर अपनी सारी इंसानियत खो बैठेंगे? जंग में हमेशा बंदूक चलाना या बॉम्ब फोड़ना ही ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी ये है कि हमेशा सतर्क रहा जाए, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। और इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर वन में रशिया को अपने सोल्जर्स की कैपेसिटी बढ़ानी थी, उन्हें कम नींद में ज़्यादा काम करवाना था, तब रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रशियाज स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मली हारे हुए साइड के जो सोल्जर्स होते हैं उन पर किया जाता था, जिन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 सोल्जर्स को चूज़ किया जाता है और उन पाँचों के सामने एक ऑफ़र रखा जाता है। ऑफ़र ये कि तुम्हें 15 दिनों तक बिना सोए रहना पड़ेगा और इसके बदले में तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। सोल्जर्स ये ऑफ़र सुन के 1 सेकंड में मान जाते हैं, क्योंकि शायद ये उनका लास्ट चांस है अपने बीवी बच्चों को देखने का या फिर सेफली अपने घर जाने का। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। साइंटिस्ट की एक टीम उन 5 सब्जेक्ट्स को एक रूम में ले जाकर लॉक कर देती है। उस रूम में उनके सर्वाइवल के लिए खाने पीने का सारा सामान, एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स और बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। साथ में एक टॉयलेट होता है, पर एक चीज़ नहीं होती है, वो है बेड्स, क्योंकि उन्हें 15 दिनों तक बिना सोए जागे हुए रहना है। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है रूम में ऑक्सीजन छोड़कर, और साथ ही साथ वो गैस जो कि इन 5 सोल्जर्स को जागे रहने में मदद करने वाली है। ये गैस नॉन टॉक्सिक है, इसीलिए इस गैस की वजह से कोई डेथ्स नहीं होने वाली है। दैट मीन्स ये गैस सेफ है। इसके साथ ही साथ रूम में हर जगह पर कहीं ना कहीं स्पीकर्स रखे हुए होते हैं जिससे कम्युनिकेट किया जा सके। उस टाइम पर कैमरास नहीं होते थे, इसीलिए उस पूरे रूम के सामने एक बड़ी सी 3 फीट की गोल विंडो रखी जाती है, जिससे साइंटिस्ट उन्हें मॉनिटर कर पाए, उन्हें देख पाए। एक्सपेरिमेंट अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इनिशियली 1-2 दिन सारी चीज़ें ठीक होती है, चिल होती है। सारे सोल्जर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। वो बहुत खुश है कि अभी उन्हें शायद अपनी फैमिली से मिलने का एक मौका मिल सकता है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, दिन जाते हैं, कम से कम हो चुके होंगे 4 या 5 दिन। चौथे या 5वें दिन पर सोल्जर्स का मूड, बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाता है। जो अब तक खुश थे, खुशहाल थे, हैप्पी थे, अपने फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड थे, वो अभी गुस्सा करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। एक दूसरे को जो हंसी खुशी वाली बातें बताया करते थे, वो अभी अपने ट्रॉमेटिक हॉरर एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंड अराउंड दिस टाइम रिसर्चर्स ऑब्जर्व करते हैं कि अभी जो 5 कैंडिडेट्स हैं वो इस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है और वो चाहते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, उन्हें इस रूम से बाहर निकाला जाए। बट इट इज़ टू लेट फॉर देम, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ना बंद होने वाला था और ना ही ये लोग उस रूम से बाहर आने वाले थे। ऐसे ही करते करते 6ठा दिन आता है। 6ठे दिन पर जो लोग अभी तक बात कर रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, और इस पॉइंट तक हर एक इंसान अलग अलग कोने में जाकर अपनी जगह बनाकर रख रहा है, एज इफ वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा हो। ऐसे ही करते करते 7वां, 8वां, 9वां और 10वां दिन आता है। 10वें दिन की सुबह अचानक से एक इंसान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। आउट ऑफ नोवेयर वो चिल्लाने लगता है, रूम में यहाँ से वहाँ भागने लगता है, और बाकी के 4 कैंडिडेट्स उसे सिर्फ घूर घूर कर देखते रहते हैं, एक अजीब सी स्माइल के साथ और एक कंफ्यूजिंग लुक के साथ। वो सिर्फ उसे देख रहे हैं। भागते भागते अब उस इंसान को कुछ 3 घंटे हो चुके हैं, और इस 3 घंटे में वो इतना चिल्लाता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर भागता है कि उसका गला फटने लगता है और उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। जैसे ही उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है, बाकी के 4 लोग खुद से ही बातें करने लगते हैं, चुपचाप शांत होकर खुद से बातें कर रहे हैं। और अचानक से वो इंसान जो अब तक चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज़ अब चली गई है, वो अपना गला दबाने लगता है, अपनी गले की नसें निकालने लगता है, और उतने में ही बाकी के 4 लोग आते हैं और टॉयलेट से पूप
मल वो सब कुछ निकाल कर पेजेस पर ऐसे रगड़ते हैं एज इफ वो कोई फेविकॉल हो, और वो पेजेस साइंटिस्ट वाली विंडो पर लगा देते हैं। ऐसे ही एक एक करके वो चारों कैंडिडेट्स साइंटिस्ट वाली जो विंडो होती है उसे पूरा पैक कर देते हैं। इस पॉइंट पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दीवार के उस साइड में रूम के अंदर क्या हो रहा है ये कुछ नहीं पता। वो जिंदा भी है या एक दूसरे को मार रहे हैं, ये जानने के लिए उनके पास कोई और जरिया नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था वो स्पीकर फोन्स जो कि इंस्टॉल्ड थे। पर उससे भी उन्हें ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा था। बट साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को फिर भी कंटिन्यू करते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद उन पाँचों की जान बिल्कुल खतरे में है। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद सारी आवाज़ें आना बंद हो जाती है। रिसर्चर्स को ये भी लगता है कि शायद उनके माइक्रोफोन्स भी खराब हो चुके हैं, बट स्टिल वो रिस्क नहीं लेते हैं और प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। और 3 दिन बीत जाते हैं, और इन 3 दिनों में उस रूम से एक भी आवाज़ बाहर नहीं आती है। रिसर्चर्स को ये लगने लगता है कि उनके सारे इक्विपमेंट्स फेल हो चुके हैं, या फिर वो लोग जिंदा ही नहीं है। वो अनाउंस करवाते हैं कि हम अंदर आ रहे हैं, अगर किसी ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर वहाँ से भागने की कोशिश की तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये अनाउंसमेंट जब होती है तब एक आवाज़ आती है कि हमें बाहर नहीं आना। रिसर्चर्स ये सुनकर दो चीज़ें कंफर्म करते हैं। एक तो ये सारे लोग जिंदा हैं, और दूसरा कि उनके स्पीकर्स अब भी काम कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट को एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाता है। अब ऑन द डे 15th, द ड्यू डेट, जिस दिन एक्सपेरिमेंट ख़त्म होना था, 15वें दिन पर रात के डॉट 12 बजे एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करने की प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले उस रूम से नींद ना आने वाली गैस की सप्लाई को बंद किया जाता है। पर जैसे ही इस सप्लाई को बंद किया जाता है वैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, मानो कोई राक्षस आ गया हो। वहाँ से आवाज़ें आने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ गैस को शुरू कीजिए वरना हम मर जाएंगे, हम भीख मांगते हैं। वो लिटरली भीख मांग रहे थे साइंटिस्ट से कि उस गैस को फिर से शुरू किया जाए ताकि वो सरवाइव कर पाए। पर एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है, इसलिए साइंटिस्ट गैस को बंद करते हैं, इक्विपमेंट्स को बंद करते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। पूरे 15 दिन बाद दरवाज़ा पहली बार खुल रहा है, और साइंटिस्ट जो देखते हैं वो सब कुछ देखकर उन्हें खुद की आंखों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वो रूम नहीं है बल्कि किसी हॉरर शो का सेट है। साइंटिस्ट देखते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स में से एक की मौत हो चुकी है, और बाकी के 4 सब्जेक्ट्स ने उसकी बॉडी को नोच लिया है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकालकर उन्हें टॉयलेट में भरकर टॉयलेट पैक कर दिया है। और टॉयलेट जैम होने के कारण पूरे रूम में पानी भर गया था, और उस पानी में सिर्फ मल मूत्र या फिर पूप नहीं थी, बल्कि किसी के शरीर के छोटे छोटे चंक्स, मांस के अलग अलग टुकड़े थे। अब 5 में से एक सब्जेक्ट की तो मौत हो चुकी थी, पर जो बाकी 4 बचे हुए थे उन चारों के भी शरीर पर अलग अलग खरोच के निशान थे, किसी किसी का मांस ही गायब था। रिसर्च करने पर पता चलता है कि वो लोग अपने ही शरीर का मांस नोच कर खुद ही खा रहे थे। ऐसा नहीं था कि रूम में खाने की कमी थी, रूम में अभी भी बहुत सारा खाना पानी ये सब कुछ रखा हुआ था, पर ये लोग अपना शरीर खुद को नोच कर खा रहे थे। अब इन चारों को हॉस्पिटल ले जाने की बात की गई। हॉस्पिटल जाने का नाम सुनते ही ये चारों चिल्ला उठे कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें यहीं पर रहना है, और प्लीज़ प्लीज़ हमारी गैस शुरू करो वरना हम मर जाएंगे, हम सो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। पर इनकी बात किसी ने नहीं सुनी, और इन चारों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जाते जाते एक इंसान इतना पागल हो गया कि वो एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, और डिफेंस में वो सोल्जर उसे गोली मार देता है। अब बाकी बचे 3। हॉस्पिटल में सिर्फ 3 लोग पहुंचते हैं। अब इन तीनों में से जिसे सबसे ज़्यादा चोट लगी है उसका ऑपरेशन पहला होना था। जैसे ही उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया वो अपने हाथ पैर मार रहा था, मानो वो कोई जानवर हो, उसे कोई पकड़ के रखना चाह रहा हो, पर वो मान नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसे वो गैस नहीं मिली तो वो पागल हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसीलिए उसे चेन से बांधा गया, और बाकी के 2 लोगों को भी चेन से बांध कर रखा गया ताकि वो
ऑपरेशन के समय यहाँ वहाँ ज़्यादा हिले ना। उसे एनेस्थीसिया दिया गया जिससे इंसान सो जाता है। जैसे ही एनेस्थीसिया उसे हिट करता है वो सो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब बाकी बचे 2 कैंडिडेट्स। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज डॉक्टर उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। जब दूसरे पेशेंट की बारी आती है तो दूसरा पेशेंट भी नहीं नहीं करके बोलता है कि अगर मैं सोऊंगा या फिर अगर मुझे एक पल की भी नींद आई तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे सोने मत दो। बट डॉक्टर उसे भी एनेस्थीसिया का डोज दे देते हैं और जैसे जैसे एनेस्थीसिया उसे हिट करता है वो बेहोश होने लगता है, बेहोश होने लगता है और वो परमानेंटली सो जाता है। डॉक्टर्स अब कैच कर रहे थे और साथ ही साथ में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी। अब ये डिसीजन लिया गया कि ये जो बचा हुआ एक इंसान है इसे बचाया जाए और इसे उसी रूम में वापस ले जाकर रखा जाए जहाँ पर वो गैस शुरू है। जब उसे शिफ्ट करवाने के लिए तैयार किया जाता है तब डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी वो इंसान अपनी आंखें बंद कर रहा था तब मॉनिटर पर वो जो लाइफलाइन होती है वो डेड हो जा रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो अपनी आंखें खोल रहा था तब वो फिर से चलने लगती। दैट मीन्स जैसे ही वो एक छोटी सी झपकी भी लेता या फिर अपनी आंखें भी बंद करता उतने में उसकी मौत हो रही थी और जैसे ही वो अपनी आंखें फिर से खुली करता वो जिंदा हो रहा था। डॉक्टर्स समझ चुके थे, रिसर्चर्स भी समझ चुके थे, इसीलिए वो ट्राई कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस आखिरी एक बचे हुए इंसान को उस रूम में जल्द से जल्द ले जाया जाए और उस गैस को फिर से शुरू करके इसकी जान बचाई जाए। बट अनफॉर्चुनेटली उसे टाइम पर नहीं पहुंचाया गया और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। हमें इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो पता नहीं चल पाया कि उन 5 लोगों की मौत किस वजह से हुई, स्लीप डेप्रिवेशन के कारण या फिर गैस सच में टॉक्सिक थी। पर हमें ये ज़रूर पता चला कि हमारे दिमाग के लिए जितना काम ज़रूरी है उतना ही आराम ज़रूरी है और हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर हम इसे कंट्रोल करने जाए तो ये हमारी जान के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।